अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कर्लुश ओहरान की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त आई थी, पर थोड़ी सी एक टेंशन ये है कि क्या ये जल्दी सीरीज खत्म कर देंगे, वाइंड अप करेंगे, या ये सीरीज में कुछ चेंजेस ला रहे हैं बड़ी, जिसकी वजह से आज हम इस पे बात भी करेंगे और आज के एपिसोड पे भी पर्टिकुलर बात करेंगे। प्रोमो जो एपिसोड 5 है उसका क्यों नहीं आया, प्रोमोस पे ही बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है कि शूटिंग बैक टू बैक हो रही है और अगले हफ्ते का जो प्रोमो है वो आप लोगों को मतलब जैसे पिछले हफ्ते मिला था फोर्थ का जो है मिला था आई थिंक फ्राइडे सैटरडे को मिला था, इसी तरह फ्राइडे सैटरडे को 5 एपिसोड का मिल जाएगा हमें। और जिस हिसाब से इन लोगों ने स्पीड पकड़ी है तो बुरसा की फतह तो मुझे लगता है अगली एपिसोड में ही हो जाएगी, जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अलाउद्दीन बे और औरान बे की फाइट होती है, जो कि बाद में पता चलता है कि भाई वो मसनूई फाइट थी, वो कोई मतलब एक फर्जी फाइट थी जो हम अक्सर कुल्लुश ओस्मान में देखते हैं। पर वो बहुत टाइम ले लेके एक्सप्लेन करते थे कि भाई अब हुई है फाइट, ये नकली फाइट थी। इसमें जल्दी जल्दी एक ही एपिसोड में बता दिया कि अलाउद्दीन बे और औरान बे एक साथ ही हैं दोनों। अब या तो यही वजह हो सकती है अलाउद्दीन बे और औरान बे लड़ाई ना करें आपस में, इस वजह से तो वो लोगों ने स्क्रिप्ट चेंज कर दी पूरी की पूरी। उन्होंने अलाउद्दीन को कोर्ट पे डाल दिया कि भाई जो है औरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा अलाउद्दीन। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। उस्मान बे भी आ गए वापस। उस्मान बे का थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लहजा लगा, और उनका भी फौरी बोल देना कि मैं तो यही चाहता था, मेरा बेटा मेरे जैसा ही है। तो ये वाली बात मुझे इस वजह से भी हजम नहीं हो रही। मैं कहा ये सारी चीजें अचानक सब कुछ सही हो गया, जो शहनशाह है उनको भी बाहर कर दिया, तो फिर विलन कौन होगा। फ्लाइविस जो है वो हार गया, पर उसकी अभी फिर से बैक टू बैक होगी कि वो किस तरह से वापसी करता है। इन सारी चीजों पर भी डिस्कशन करते हैं। तुम लोग जरा ना, लंबी वीडियो है तो जरा देखना, लाइक भी सब्सक्राइब भी करना। अब हम पहले बात करते हैं फ्लाइविस और मैं प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, पर फ्लाईव्यूस या जो भी है उसके साथ फातिमा की जोड़ी की। फातिमा जो उसको बड़ी कॉमेडी वाली लुक देती है, तो मुझे लगता है फ्लाईव्यूस तो लट्टू हो गया उस पे, शादी भी करना चाहेगा। पर वो देखते हैं कि यीगत जो है वो बचाएगा फातिमा को इससे, या फ्लाईव्यूस बचाएगा यीगत से फातिमा को, ये चीजें देखनी है। और हलीमा का भी जो हलीमा का जिस पे दिल आया हुआ है वो भी हीरो निकला, और वो कोई अल्प निकला। वो हकीकत में मुझे लग रहा है कोई शहीन बादशाह है, वो अल्प नहीं है, पर अल्प बना दिया उसको। तो वो कह रहा है मैं शाना बशाना ओरहान साहब के साथ खड़ा रहूंगा, तो ओरहान साहब ने भी उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। दो नए किरदार है, अब्दुल रहमान और दूसरा पता नहीं कौन से नाम है, बहरहाल दोनों तगड़े हैं और अच्छे लग रहे हैं। बोलबन जो है, जो एक पता नहीं कंपेनियन है उनके ओरहान के, वो खातू है, उनको कॉमेडी कैरेक्टर दे दिया। डमरुल और ये इसको के बालबो ऐसी कोई नाम है। तो इन दोनों को कॉमेडी वे में दे दिया कि भाई ये तुम जो है ना औरान साहब के साथ जो है ना मस्तियां करो और चारकुताई की तरह खाना खाते रहो। अब इतने सारे अल्प हो गए हैं कि औरान साहब के बीच 50 करोड़ अल्प आ गए। अब चलो मजा आ रहा है, फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक तो इन लोग के नाम याद करने में बहुत टाइम लग रहा है। ये कारा अली जो नाम है, इनकी भी एक बैक स्टोरी है कि इनका बच्चा कोई उठा के ले गया था। अब वही हलीमा वाला सीन कर दिया कि बच्चे के साथ, कि वो बच्चे को ढूंढेंगे, वो बच्चा ईसाई होगा, फिर बाद में पता चलेगा उसको ये है तो मुसलमानों का बच्चा, फिर उसको बाद में मुसलमान करेंगे। वो वाला सीन डालने के लिए उन लोगों ने एक नई जो है ना चीज डाली है। अच्छा लग रहा था देख के। उस्मान साहब सेहतियाब हो गए। उस्मान साहब चारकुताई को बोलते हैं देखो दोनों भाई क्यों लड़ रहे हैं आपस में। बाद में नीलोफर भी बोलती है तुम्हारा भाई ने तुम्हें जिला वतन कर दिया, पता नहीं क्यों किया। तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं सारी प्लानिंग थी अलाउद्दीन साहब की और आन साहब ने मिलके प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से नीलोफर भी खुश हो जाती है और बाकी हलीमा वगैरह सारे खुश हो जाते हैं। फातिमा का एक अलग चल रहा है मंजन। फातिमा कह रही है मेरे माँ बाप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। हलीमा बोल रही है नहीं भाई मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी। तो इन लोग का भी एक अलग साइड चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी स्पीड अप पकड़ रहा है। अच्छा, बाला का कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि बाला का जिक्र होना चाहिए। यार मुझे एक बात से हमेशा प्रॉब्लम होती है, जब बाला होती थी तो मलहून का जिक्र नहीं होता था, अब मलहून है तो बाला का जिक्र नहीं होता। अरे सब परिवार को याद तो करो, ये क्या चले गए। मतलब वो तो इसके करीबी थे अलाउद्दीन और हलीमा के। माँ का तो नाम ले बाला का। और मलहून की जो बच्चे हैं वो मलहून का नाम नहीं लेते थे जब बाला थी। तो ये जरा थोड़ी सी मुझे अजीब कहानी लगती है। अरे बोलो, फर्जी हो या कभी भी हो कहीं भी हो तो नाम तो लो अपनी माँ का। नाम ही नहीं लेते लोग। तो अब बाला की मुझे लगता है ये लोग वापसी करा देंगे, कुछ ऐसा सिनेरियो बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है शहनशाह बे का तो इन लोगों ने हटा दिया। अब शहनशाह बे क्या करेंगे वो अच्छा, इसमें एक और बात है कि
गौचा को भी शक जा रहा है कि वो जो लड़की है जो अलाउद्दीन बे पे लाइनें भी करा रही है, मतलब अलाउद्दीन बे को पसंद कर रही है, तो गौचा समझ गई है कि ये लड़की इसके पीछे है अलाउद्दीन के। तो अब वो किस तरह से अपना घर बचाएगी, शादी अलाउद्दीन की करवा लेगी या बचाएगी, ये देखना है हमने। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन रहा है। पर जिस हिसाब से ये जो पहला इन लोग का जो एपिसोड्स जो गई हैं, 4 एपिसोड, इसमें ऐसा लग रहा है सारा कवर कर लिया इन लोगों ने बोरसा, और अब ये कोई और टॉपिक पे जाएंगे, या तो ये खत्म कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से सारी चीजें एक के बाद एक भी, या तो ये रेटिंग की वजह से डरे हुए हैं कि रेटिंग इतनी कम आ रही है कि जल्दी जल्दी से इसको करो, क्योंकि बहुत अच्छी एपिसोड है यार, मजेदार है, और मैं तो कहता हूँ इस सीरीज को चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पर हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि जो इस हिसाब से लोग इतनी जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं सारी चीजें, सब कुछ हल करा दिया, उस्मान साहब भी खुश हो गया, अलाउद्दीन भी अपने भाई के साथ हो गया, तो ऐसे अचानक अचानक सारी चीजें थोड़ी हो जाती हैं, तो मुझे शक हुआ कि शायद ये सीरीज जल्दी जल्दी खत्म कर रहा है, या फिर दूसरी बात यह है कि इसकी स्टोरी चेंज कर रहा है। अब दो वजह हो सकती है, कोशिश यही है कि स्टोरी चेंज हो जाए तो सही बात है, वरना इतनी स्पीड से कहानी खत्म तो नहीं, वाइंड अप तो नहीं होती 4 एपिसोडों में। और जो हुआ है वो बहुत जबरदस्त। फिर वो सफेद दाढ़ी वाले भी आके जो है हिमायत करते हैं ओरान की, ओरान को बोलते हैं कि भाई तुम लीडर हो, तुम ही बनोगे, यही तुम्हारे लिए सारी है, अब तुम जो है हुकूमत करोगे। तो ये सारी चीजें देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये फिनाले था अब। 4 एपिसोड का फिनाले लग रहा था मुझे। अब तुम लोग इसमें, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम लोग बता सकते हो कि तुम लोगों को क्या लगता है। बाकी मैं तो बस अब यही बोलूंगा कि यार देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। बारह बहुत अच्छी एपिसोड थी, मजा आया। 5 एपिसोड का इंतजार रहेगा क्या होता है, क्या व्यूज जो है वो कुछ बदला लेगा फातिमा को। अभी तक तो उसने कुछ किया नहीं, पर यही है कि मुझे लग रहा है फातिमा के थ्रू आराम से बदला ले सकता है वो। और बाकी उसका जो प्यादा था वो पकड़ा, वो अंदर ही टनल के अंदर ही फंसा दिया उसको। और जो वो मंगोल था, क्या नाम है उसका, नोयान, ताजिकी नोयान ऐसी कोई नाम है। तो वो जो है वो साहब जो है वो उन्होंने भी अटैक किया, पर उनका भी फेल हो गया प्लान। और ओरहान उनसे ज्यादा समझदार निकला। ओरहान ने पहले बोला हम अमन की बात करेंगे, और पीछे पीछे गेम कर रहा था अलाउद्दीन के साथ। और अलाउद्दीन और जब ओरहान की लड़ाई हो रही थी ना, तो मुझे पता चल गया था फेक है, क्योंकि वो जिस हिसाब से शोर मचा मचा के बाहर लड़ रहे थे, तो हर कोई समझ रहा था भाई लड़ाई होगी। वो लड़ाई नहीं थी, वो इन लोगों का मोहब्बत थी, जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ओवरऑल तुम लोग को इस एपिसोड में क्या लगा, मुझे कमेंट करके बताना। कौन अच्छा लगा, अब्दुल रहमान अच्छा लगा तुम्हें, और दूसरा जो उसके साथ जो साथी है, वो मुझे दोनों ही अच्छे लगे। ये कुछ पावरफुल हेल्प लग रहे हैं, और इनको लाए इसलिए ताकि कुछ आगे बढ़े कहानी। पर जिस हिसाब से ये लोग जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं ना, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये खत्म ना कर दें जल्दी इस सीजन को। तो बस तुम लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि बिलाल भाई, शायद जो है शायद मेरा दिमाग उस लिहाज से काम नहीं कर रहा कि मैं बोलूं कि, और मैं थ्योरीज नहीं निकाल पा रहा। तो हो सकता है प्रोमो के बाद ही हमें थ्योरी पता चले कि अच्छा ये कहानी चेंज कर रहे हैं, या तुरगत वगैरह किसी और को डाल दे रहे हैं पूरी रेटिंग के चक्कर में कि हाइप बने। शायद ये रेटिंग के चक्कर में, रेटिंग की भी वजह हो सकती है कि रेटिंग को उठाने के लिए ये लोग ने किरदारों को नए घुसा दिया, स्टोरी लाइन चेंज कर दी सारी। तो ये हमें देखना है, हमने हर प्रोस्पेक्टिव का जायजा लेना है। तो तुम लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।